30 साल का नौजवान इस धरती में सब कुछ बदलने आया है, झारखंड को बदलने आया है। चर्चा अभी चुनाव है विधानसभा का बिहार में, और किसका है? वहाँ तेजस्वी का चर्चा नहीं है, जनसुराज का चर्चा नहीं है। चर्चा किसका हो रहा है? झारखंड के माटी का लाल का हो रहा है। तो झारखंड की गरिमा को कहाँ पहुँचा ये जयराम महतो ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जौहर नमस्कार, मैं इस वक्त बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय साहू जी जुड़े हुए हैं। जेएलकेएम के फायर ब्रांड लीडर आए, जानते हैं क्या कुछ मामला है। अभी विस्थापितों को लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं विजय दा? जोहार 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 जोहार। क्या मामला है, कल आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय हमारे नेता, जो फायर ब्रांड नेता इस राज्य का, और इस राज्य का ही नहीं पूरे देश में जिसकी चर्चा भी है, आदरणीय जयराम महतो जी का, कि जो सेशन चला और जो गैर संकल्प जो क्वेश्चन था, माने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से जो विस्थापन को लेकर के ज़बरदस्त आवाज़ उठाए हैं पूरे विधानसभा में, वो नेता का माने वो जो गूंज था, हमको लगता है कि झारखंड में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। जो ज़मीन, जो किसान जिससे लगाव था, उसके बारे में आज तक कोई राजनीतिक दल का नेता विधायक इतने ताकत के साथ विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन आदरणीय जयराम महतो टाइगर हैं और टाइगर की तरह गरजे हैं, और सरकार को मजबूर किए कि 90 दिन में माने विस्थापन नीति बने, ताकि यहाँ बरसों बरस से यहाँ का जो रैयत, किसान, लैंडलॉर्ड दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसको स्थायी समाधान मिले। उसी को लेकर के बड़कागांव विधानसभा भी आज जयराम महतो जी के साथ है। जयराम महतो जी जो बात उठाएं, पूरा बड़कागांव विधानसभा, टंडवा, केरेडारी, बड़कागांव से लेकर पतरातू तक जनता यही कह रही है कि यही बेटा हम लोग के लिए लड़ेगा। और पूरे राज्य में विस्थापन का सबसे बड़ा समस्या कोई है, कोई दंश झेल रहा है, तो बड़कागांव के लोग और सभी जगह। आप पकरी बरवाडी का बात आप सुने होंगे कि पकरी बरवाडी के लोग लड़ते लड़ते कितनों की जान चली गई। आप बादम कोल ब्लॉक में देखिए कि किस तरह से रात के 12 बजे ये सरकार, ये एनटीपीसी अन्याय कर रही है। घर से माने छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, और किस तरह से गलत माने झूठे आरोप में, इल्जाम में ये लोग जेल भेजने का काम किया। अपने ज़मीन के लिए लड़ना क्या न्याय है इस राज्य में? क्या यही सरकार? इसीलिए हम लोगों ने सरकार बनाया, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर अबुआ सरकार यहाँ के लोगों ने चुना था कि हमारी जल जंगल ज़मीन हमसे छीन ली जाए। तो उसी को लेकर के बड़कागांव विधानसभा में एक बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी जेएलकेएम कर रहा है। आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी जिस तरह से पूरे झारखंड प्रदेश में आज लोगों का आवाज़ बने हैं, केवल झारखंड ही नहीं, आपने देखा होगा दुलमी में बिहार से लोग मिलने आए थे, और क्या बोला कि अगर यूपी में आदित्य योगीनाथ है तो झारखंड में एक ही बेटा, एक ही लाल, जयराम महतो जी है। अभी कल आपने देखा होगा उड़ीसा में बृहद झारखंड का जो लड़ाई था, उसको तो धीरे धीरे सब भूल गया था, लेकिन जयराम जी का कदम जैसे मयूरभंज जिला में पड़ा, फिर से झारखंड में एक नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई कि जो हमारा बृहद झारखंड का मांग था वो फिर बुलंदियों के साथ को उठा सकता है। लड़ाई लंबी है लेकिन अंतहीन नहीं है। लड़ाई का अंत होगा और सुखद रिजल्ट होगा। आदरणीय जयराम महतो जी आने वाले दिन में झारखंड के हर विषयों के साथ रहेंगे। अभी जो कल हम लोग का धरना प्रदर्शन है, पतरातू प्रखंड के केरेडारी और टेरपा गाँव के बीच से एनटीपीसी साजिशन ROR बना रहे, यानी रेल ओवर रेल, माने गांव का अस्तित्व मिटाने का साजिश चल रहा है। क्या हम लोग ऐसा होने देंगे? जेएलकेएम ऐसा होने देगा? आदरणीय टाइगर जयराम महतो का जो संकल्प है कि यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना है, किसी भी गांव को उजड़ने नहीं देंगे। कल देखिएगा पूरा पतरातू प्रखंड ब्लॉक मुख्यालय में हम लोग धरना दे रहे हैं, और ये आंदोलन को वहीं तक सीमित नहीं रखेंगे। हम लोग जरूरत पड़े तो महामहिम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, चूँकि अंतिम रास्ता वही है। यहाँ सरकार बिक गया, यहाँ विधायक बिक गए, यहाँ पर संतरी मंत्री बिक गए, यहाँ सांसद बिक गए। अब रास्ता संवैधानिक रूप से अगर कोई दिख रहा है तो महामहिम राज्यपाल के यहाँ हम लोग फरियाद करेंगे। आदरणीय जयराम महतो जी का संदेश मिला है कि आप लोग लड़िए पूरे ताकत के साथ, जेएलकेएम और मैं आप लोग के साथ हूँ। ये हौसला हमें देता है, ये ताकत देता है, ये हिम्मत देता है कि किसी भी हाल में
आपका किरीगढ़ा और टेरपा को हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। और ये लड़ाई केवल टेरपा और किरीगढ़ा का नहीं रहने देंगे, ये लड़ाई पूरा झारखंड का होगा। क्योंकि कोई भी गांव उजड़ता है तो वो दर्द झारखंड को होता है। अगर कोई गांव टेरपा उजड़ रहा है तो मैं आह्वान करूंगा झारखंड से कि गांव को बचाने के लिए आप सब कोई पहल करें, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध करें। अगर कोई इचागढ़ का कोई गांव उजड़ता है तो बलकुदरा और बड़का गांव का लोग भी वहां जाने का काम करेगा। अगर कोई माने आप संथाल में कोई गांव उजड़ता है तो पूरा कोल्हान जाएगा, कोल्हान में कोई गांव उजड़ता है तो पूरा उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल के लोग का भी फर्ज बनता है कि झारखंड का लोग सब हम लोग एक हैं। जल जंगल जमीन का बात करने वाले, इस माटी का, हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारा कल्चर एक है, तो किसी को उजड़ने नहीं देंगे। ये एनटीपीसी जो बड़का गांव में साजिश रच रहा है ना, बड़का गांव में अडानी पावर भी आया है। और क्या हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि थे कहीं ना कहीं वो मौन है, मौन दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस के विधायक का भी धमकी मिलता है, उसको क्या कुछ कहिएगा? बाहर के लोग आके झारखंड के धमकी देकर चल जा रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ये दुर्भाग्य इस राज्य के लिए। क्या इसी दिन के लिए विनोद बिहारी महतो, शहीद निर्मल महतो, ए.के. राय, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी क्या इसी दिन के लिए झारखंड अलग किए थे? अरे सरकार आपकी और सरकार में शामिल दल के पूर्व विधायक को अगर धमकी मिल रहा है तो आप समझिए कि कानून व्यवस्था यहाँ क्या है। अब तो सवाल में मुझे ये करना है कि वर्तमान में जो मैंने जो धमकी मिला है, पूर्व विधायक, कांग्रेस की पूर्व विधायिका है, और ये धमकी मिल रहा है और सरकार मौन है, चुप है, तो सरकार उसी का है, सरकार उसी का धमकी मिला। और विधायक जयराम महतो से मिलते हैं विधानसभा में, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अरे जयराम महतो पर सबकी निगाह और सबका उम्मीद है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, जब दुख पड़ेगा तो एक ही नाम याद आएगा, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। आज सब कोई अंदर दिल से जयराम जी का जो लोहा मनवाए हैं, जो लड़ाई के लिए, सबको लग रहा है कि इस राज्य में लड़ने वाला नेता, देखिए कोई विधायक हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है, लेकिन जब उसकी अपनी पर पड़ेगी ना तो किसके दरवाजे पर जाएगा? उसको लगता है कि नहीं जयराम लड़ रहा है। तो सोचिए 29 साल का नौजवान इस धरती में सब कुछ बदलने आया है, झारखंड को बदलने आया है। बिहार में चर्चा, अभी चुनाव है विधानसभा का बिहार में, और चर्चा सबसे ज़्यादा किसका है? वहाँ तेजस्वी का चर्चा नहीं है, वहाँ पर जनसुराज का चर्चा नहीं है। चर्चा किसका हो रहा है? झारखंड के माटी का लाल का हो रहा है। तो झारखंड की गरिमा को कहाँ पहुँचा ये जयराम महतो ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जयराम महतो की चर्चा दूसरे राज्य में होने लगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हर जगह हो रहा है जयराम महतो। अरे जयराम महतो पड़ोसी राज्य का बात करिए ना, बृहद झारखंड का आवाज़ क्यों उठने लगा? क्योंकि सब कोई शांत हो गए। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बृहद झारखंड का आंदोलन ठंडा पड़ गया था। उड़ीसा के मयूरभंज में लोग बुलाते हैं, चकुलिया पकुड़ा में बुला रहे हैं, वेस्ट बंगाल में बुला रहे हैं, और बिहार का लोग अगर आपको समर्थन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए अरे क्या माने जज्बात था वो लड़का का, जो वहाँ से पटना से आके दुलमी के कार्यक्रम में जयराम जी से मिला और एक ही शब्द बोला। ऐसा लगता है कि पूरे देश में अगर यूपी में आदित्य योगीनाथ का जो क्रेज है, दूसरा कोई है तो झारखंड का बेटा जयराम महतो है। तो अब झारखंड बदल जाएगा, नौजवान एक साथ है। जयराम को कोई छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ तक कि अगर किसी के घर में दुख है वहाँ हम लोग शामिल होने जाते हैं तो उस दुख के घड़ी में भी वो बोलता है कि आने वाले दिन में भैया हम लोग भी जयराम दा के साथ जाएंगे। तो ये करेज है। विजय जी, लास्ट सवाल लेते हैं, क्या अंबा प्रसाद जेल कैंप में आने की संभावना है? देखिए, क्योंकि कांग्रेस से नाराज है। देखिए वो तो उनका निजी मामला है, वो जेएमएम में जाए, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाए, जेल कैंप में आए, उनका निजी मामला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन बड़कागांव विधानसभा में जयराम जी के सिपाही के रूप में मैं लोगों का सेवा कर रहा हूं, और जयराम जी का जो आदेश मिलेगा, मैं, मेरा पूरा टीम, मेरा पूरा जेल कैंप बड़कागांव यूनिट दिन रात उनके साथ खड़ा रहेंगे। अगर रात के 12 बजे वो बोलेंगे कि जमशेदपुर आ जाइए दादा आप लोग सब, तो जैसे भी हो चंदा चिट्ठा करके जयराम जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जमशेदपुर, पाकुड़, आप पाकुड़ बुलाएंगे पाकुड़ आएंगे, आप पलामू बुलाएंगे, गढ़वा बुलाएंगे, वहाँ आएंगे। क्योंकि इस बार जयराम महतो जी को इस राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जयराम जी इस राज्य का नेतृत्व करें। आने से क्या फ़ायदा होगा? फायदा होगा आपके जो बड़कागांव विधानसभा के जो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के आने से जेल कैंप में कुछ फ़ायदा होगा आप लोग को? देखिए क्या है ना कि राजनीति अब परंपराओं से ऊपर,
राजनीति में जितना जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं जयराम जी, एक नौजवान अदना सा लड़का, एक पंचायत का लड़का को भी वो टिकट दे देंगे ना, तो उससे पार्टी को फायदा होगा। ये विचारधारा है, किसी के आने जाने से पार्टी जयराम महतो खुद अपने आप में एक विचारधारा है। ये नियति, ये प्रकृति, ये विधाता ने हमको दिया। ये विचारधारा के साथ कोई जुड़े वो अलग विषय है, किसके आने से मजबूर। स्वागत करेंगे। देखिए अभी ये तो फ्यूचर का बात है, कौन आता है। और अगर पार्टी और केंद्रीय अध्यक्ष का आदेश हो जाएगा तो किसी को भी विजय साहू स्वागत करने के लिए तैयार है। केंद्रीय अध्यक्ष का आदेश, हमारे पार्टी जेएलकेएम के सुप्रीमो, हमारे डुमरी के विधायक जी का जो आदेश आएगा, मैंने एकदम बिना कोई किंतु परंतु, बिना सवाल के, जिसके लिए भी जिस तरह से आएगा, जयराम जी का आदेश आएगा सर आँखों पर, उनका आदेश का हमेशा हम लोग पालन करेंगे। इसी सोच के साथ मैंने 25 साल काम किया, राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक चरित्र है मेरे में, राजनीतिक एटिकेट्स जानता हूँ, राजनीति में मैंने डिसिप्लिन। अध्यक्ष के प्रति क्या होता है, अध्यक्ष का आदेश होगा कि 12 बजे रात को नदी में छलांग मारो तो मैं मारूंगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि झारखंड के लड़ने मिटने के लिए तैयार हूँ। केवल मेरा नेता का आदेश आना चाहिए। नेता का आदेश आएगा तो विजय साहू तैयार है। नेता से ऊपर जीवन में कभी मैंने माना नहीं। नेतृत्व को हमेशा स्वीकार किया हूँ और लीडरशिप में मैं चला हूँ, उसी पर मैं विश्वास रखता हूँ। और इस राज्य का नेता और पूरे अगल बगल के प्रांत में भी जो चर्चा, इतने बड़ा नेता, उनके साथ मैं जुड़ा हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि एक 29 साल का नौजवान आज इस राज्य को बदलने चला है। तो विजय साहू का अंशदान भी मिल जाए ना तो बहुत होगा। यानी कल आंदोलन एक गर्दा उड़ेगा। कल का आंदोलन से एकदम आप समझ जाइए कि वो एनटीपीसी हिलेगा। धरना प्रदर्शन जो है, ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन है, उसमें जेएलकेएम समर्थन कर रहा है। मैंने मेरा पूरा टीम समर्थन कर रहा है और वो हर आमो खास उनके साथ खड़ा है। मैं आज तो पतरातू प्रखंड का, मैंने किरीगढ़ा से 20 किलोमीटर दूर में गांव में भी मीटिंग किया हूं, तो सबको मैंने कहा है, आह्वान किया है कि किरीगढ़ा और टेरपा के लोग बहुत दुखी है, बहुत दुख में है, उनको डर है कि उनका घर उजड़ जाएगा। अगर आज हम लोग साथ में खड़ा नहीं होंगे तो पूरा किरीगढ़ा पतरातू प्रखंड का नक्शा से ख़त्म हो जाएगा। वो मिटने नहीं देना है। ये गजट नोटिफिकेशन है, गांव को कैसे आप मिटा देंगे। तो कल का आंदोलन वो स्टार्ट होगा, आगाज होगा, अंजाम तक हम लोग पहुँचाएंगे। और जब तक आरओआर वाला मामला ख़त्म नहीं होता है, महामहिम गवर्नर के यहाँ आना पड़े, धरना देना पड़े, पैदल मार्च करना पड़े, पूरा रामगढ़ जिला को बंद करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, लेकिन किरीगढ़ और टेरपा पर जो मैंने संकट के बादल गहराए हुए हैं, जिसको लेकर के जेएलकेएम बड़ी संजीदगी के साथ, और इस विषय में मेरी बात हुई है केंद्रीय अध्यक्ष जी से, और उन्होंने कहा है कि आप लड़ाई में एकदम आगे रहिए, क्योंकि हम लोग का एक ही मकसद है, जनता का सेवा करना। हम लोग गरीब परिवार, जो एकदम गांव का अंतिम व्यक्ति है, उसको राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और नौजवान में जोश है। जयराम जी हैं। विजय, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।